आजकल के मित्र, पहले के मित्र कैसे थे? मित्र के दुख को पहाड़ की तरह समझते थे कि अगर हमारे दोस्त पर मुसीबत है तो एक पहाड़ की तरह समझते थे, और अपने ऊपर अगर मुसीबत है, कितनी बड़ी मुसीबत है, एक राई की तरह। दोस्त की दोस्ती निभाने का मतलब ये नहीं होता। मित्रता वो होती, मित्रता थी कृष्ण और सुदामा में। आजकल का मित्र प्रधानमंत्री बन जाए, उसका एक गरीब मित्र मिलने जाए तो पहले तो रास्ता में चपरासी नहीं जाने देंगे, हटो पीछे, कहां के सुदामा, कहां भगवान द्वारकाधीश और कहां सुदामा एक गरीब, फिर भी मित्र के लिए पीतांबर त्याग करके भागे और मित्र को गले से लगाया। आज के अगर मित्र बलवान हो जाए, धनवान हो जाए, पहलवान हो जाए, छोड़ो मित्र को, मतलब मित्र की ऐसी बात मिल मिल के घात करे, तुम करोगे की उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे। मान मारे, जाल डाले, हानि दिन रात करे, ठगाई के कारण बड़ी मीठी मीठी बात करे। आजकल के मित्र न की ऐसी बात मिल मिल के घात करें, तुम करो नेकी उल्टी दगा तुम्हारे साथ करें, माल मारे, जाल डालें, हानि दिन रात करें, ठगाई के कारण बड़ी मीठी मीठी बात करें। लेकिन एक बात और याद रखना, मित्र दुनिया में सबसे भरोसेमंद अगर कोई इंसान है तो वो है मित्र। लेकिन आजकल मित्रों से ही सावधान रहना भाई। मित्रों के चक्कर में न जाने कितने लोग मर गए। कैसे का घर से लिवाए गए मित्र को, चलो जैथरा पहुंचे, फिर तो तुम जानते ही हो आज को नहीं, लेकिन शौक का है। ब्रजवासी जी पे ना एक देशवासी और हुए, सरकारी दुकान, मित्र को ले गए, वहां जाएगा खूब पिवाई, मनवाए तक काट के डाल दो, फिर को जानते मित्र कहां गए। अब एक चीज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही, ड्रामे बात मित्र की समाधि और बन जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, दुनिया जब तक है तब तक मित्रता तो खैर रहेगी। मित्र की ऐसी बात मिल मिल के घात करे, माल मारे, जाल डाले, हानि दिन रात करे, कारण बड़ी मीठी मीठी बात करे। कहने का तात्पर्य ये है, आज के मित्रों से सावधान। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं अंगराज कर्ण, मैंने तुम्हारे मित्र से कब बुराई मानी है, क्षमा करना हमारा स्वभाव है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे अंगराज। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़े, बोलो महाराज आदेश करो, कल जब हम जाएं यहां से तो हमें तुम छोड़ने चलना। क्या कहा भाइयों? कल जब मैं यहां से जाऊं विदुर जी के घर से तो हमें तुम छोड़ने चलना। कर्ण बोले हाजिर हो जाएंगे। सवेरा होते ही अंगराज कर्ण ने रथ तैयार कराया, रथवान से कह दिया कि आज तुम नहीं बैठोगे, आज रथ हम चलाएंगे, क्योंकि तीनों लोगों के नाथ आज हमारे रथ में सवारी करेंगे, तो आज हमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है,
आज हम खुद ड्राइवर बनेंगे। भगवान शिविर से निकल के आए, विदुर जी से भेंट स्वीकार की है, चलने की अनुमति स्वीकार की है, रथ में बैठ गए। कर्ण रथ चलाने लगा, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा तो भगवान कर्ण के पास में ही आके बैठ गए। राजनीति सीखना कैसे कहते हैं, भगवान से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। मुरलीधर बहुत बड़े राजनीति वाले थे। कहा अपने आसन से उठ करके जहां रथवान बैठता है, कर्ण बैठा था वहां उसी के बगल में बैठ गई और एक बात कही, भैया कर्ण एक चिंता है। बोले क्या? चिंता ये है तुम दुर्योधन को समझाओ तो क्या माने नहीं, तुम रोक दो, कह दो युद्ध न करे। कर्ण बोला माफ करना, मेरा मित्र जरूर है लेकिन मित्र के किए फैसला में रुकावट करने की औकात नहीं है हमारी। हमें मालूम है कि मैं कुछ नहीं था उस समय कुरुवंशियों की सभा में। उस समय एहसान किया कर्ण ने जो हमें, दुर्योधन ने जो हमें अंगराज बना दिया। मैं कर्जेदार हूं दुर्योधन का। भगवान बोले कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो, दुर्योधन को साथ छोड़ो, अर्जुन की ओर हो जाओ। तो कर्ण कहने लगा महाराज ऐसी बातें न करो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है हमारा तो वो अर्जुन है। अर्जुन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं मेरा। अगर अर्जुन हमारे सामने आ जाए तो चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे अर्जुन जिंदा रहे। भगवान बोले तुम उसे मारना चाहते हो जो तुम्हारा सगा भैया? नादान हो क्या? अरे तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। कर्ण चेहरा की ओर देखने लगा, मुरलीधर क्या कहा तुमने, क्या कहा? भगवान बोले कुछ नहीं कहा, रथ चला। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज तुमने जो ये कहा कि कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो इसका कारण क्या? तुम तीनों लोगों के नाथ हो, तुम्हें घट-घट की बात मालूम है, तुम बताओ प्रभु ये तुमने क्यों कहा? भगवान धीरे से बोले तुम कुंती के बड़े बेटा हो। सारी कहानी बता दी, अब तो तुम अर्जुन की ओर हो जाओ तो ये महाभारत बंद हो जाएगा। भगवान कन्हैया की बात सुनकर कर्ण ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, जो बात तुमने हमसे कह दी वो बात उधर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से मत कह देना, क्योंकि अगर उस धर्म को मालूम पड़ गया कि कर्ण हमारा भाई है तो युद्ध नहीं करेगा, अपने हक को छोड़ बैठेंगे। दुनिया में बहुत कष्ट उठाए हमारे अनुजों ने, हमारा आशीर्वाद है कि विजय तो धर्म की होगी, लेकिन मित्रता की जंजीर हमारे पैरों में है। मैं इस जीवन में दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता कन्हैया, हमें क्षमा कर देना। इतना कहकर के कर्ण ने रथ खड़ा कर लिया, मुरलीधर नीचे उतरे, चले गए इंद्रप्रस्थ के लिए। दुर्योधन लौट आया हस्तिनापुर के लिए, वो कर्ण लौट आया हस्तिनापुर के लिए। श्रोताओं, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हुई। लेकिन द्रोणाचार्य जी के बाद कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण सेनापति बना तो दुर्योधन चला कर्ण के करीब पहुंच गया और एक बात कही, भैया कर्ण मेरी बात सुनो। और पांडव 5 के 5 बने कट गई फौज। हे महाराज, करो बलधारी, करी की कपट को युद्ध करत बलधारी।
केवल हमें इतना बता दीजिए, पांडव 5 के 5 बने हैं, हमारी सेना दिन प्रतिदिन घट रही है, ऐसा तो नहीं है तुम हमारे साथ कुछ छल कर रहे हो। कर्ण कहने लगा मित्र तुम्हें क्या हो गया, क्या कह रहे हो? बोला सोई हंस के बात बताई है, सीता सुना चलाई है। तुम्हें मालूम नहीं है युद्ध तो बराबर हो रहा है, लेकिन उधर कन्हैया रथ चला रहे हैं, इधर हम सेनापति हैं, मगर क्या इसलिए दुर्योधन मित्र ये 51 रुपया हमारे करीब आए हैं, श्रीमान कौशल यादव नगला दयाल के रहने वाले हैं। लिख रहे हैं एक लाइन आल्हा में, मत करना बुजुर्गों, आप लोग जानते हो घोड़ा घास तैयारी करिए तो खाइएगा, काम दोनों जरूरी है। आप एक लाइन देख